साथ संगत जी, सत श्री अकाल। आज हम उस पावन धरती की कथा सुनने जा रहे हैं जहाँ धरती बोलती है, जहाँ पानी आग की तरह उबलता है और जहाँ भूख में भी लंगर पकता है और जहाँ आज भी मेरे गुरु नानक देव जी की बख्शीश प्रत्यक्ष दिखाई देती है। साथ संगत जी, हिमाचल प्रदेश की पावन पार्वती घाटी में स्थित है गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब। यह केवल एक स्थान नहीं, यह आस्था और चमत्कार का संगम है। यहाँ विज्ञान भी सिर झुकाता है और श्रद्धा भी नतमस्तक हो जाती है। संगत जी, मणिकरण नाम अपने आप में बहुत गहरा अर्थ रखता है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती इस स्थान पर आए तो माता पार्वती का मणि यानी रत्न यहाँ गिर गया। भगवान शिव ने बहुत खोज की पर वह मणि नहीं मिला। फिर शिव जी ने अपना तांडव किया, धरती कांप उठी और उसी क्षण धरती के भीतर से गर्म जलधाराएं फूट पड़ी। उसी मणि से इस स्थान का नाम पड़ा मणिकरण। लेकिन साथ संगत जी, सिख परंपरा में इस स्थान की महिमा और भी ऊंची हो जाती है। जब यहाँ गुरु नानक देव जी के चरण पड़े थे। संगत जी, जब साहिब श्री गुरु नानक देव जी उदासियाँ करते हुए दुनिया को नाम का संदेश दे रहे थे, तब वे अपने प्रिय भाई मर्दाना जी के साथ इस पार्वती घाटी में पहुँचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, तेज ठंडी हवाएं और चारों तरफ सन्नाटा था। भाई मर्दाना जी कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, सच्चे पातशाह जी, बहुत भूख लगी है, कहीं से अन्न का प्रबंध हो जाए तो। लेकिन उस समय उस वीरान घाटी में ना कोई घर था, ना बाजार और ना ही कोई अन्न। साथ संगत जी, गुरु को अपने सेवक की भूख दिखाई दे ही जाती है। गुरु नानक देव जी ने शांत स्वर में कहा, मर्दाने, चिंता मत कर, परमात्मा अपने बंदों को भूखा नहीं रखता। मर्दाना जी ने कहा, महाराज, अगर आज भोजन ना मिला तो शरीर साथ नहीं देगा। गुरुजी मुस्कुराए। वह मुस्कान केवल चेहरे की ही नहीं थी, वह भरोसे की मुस्कान थी। संगत जी, गुरु नानक देव जी ने धरती की ओर दृष्टि डाली और कहा, मर्दाने, जो चावल हैं उन्हें इस जल में डाल दो। मर्दाना जी चौंक गए क्योंकि वो तो ठंडा पानी था, लेकिन गुरु की आज्ञा थी, सो मर्दाना जी ने चावल डाल दिए और तभी धरती के अंदर से उबलता हुआ गर्म पानी फूट पड़ा। पानी इतना गर्म कि चावल कुछ ही पल में पक गए। मर्दाना जी की आंखें भर आई। वह बोले, महाराज, यह तो करिश्मा है। गुरु नानक देव जी बोले, नहीं मर्दाने, यह करिश्मा नहीं, यह परमात्मा की व्यवस्था है। संगत जी, यह वही स्थान है जहाँ प्राकृतिक लंगर की परंपरा शुरू हुई। यहाँ बिना आग, बिना ईंधन, केवल गुरु की कृपा से भोजन पकता है। आज भी संगत चावल, दाल, सब्जी कपड़े में बांधकर इन गरम कुंडों में डालती हैं और कुछ समय बाद प्रसाद तैयार हो जाता है। संगत जी, उस समय वहाँ कुछ साधु और पंडित भी रहते थे। उन्होंने यह सब देखा। कुछ ने श्रद्धा से नमन किया, लेकिन कुछ के मन में अहंकार आ गया। वे बोले, ये तो साधारण जादू है। गुरु नानक देव जी ने अहंकार को पहचान लिया। उन्होंने कहा, जहाँ अहंकार होता है
वहाँ परमात्मा प्रकट नहीं होता। गुरु नानक देव जी ने उस स्थान पर उपदेश दिया, परमात्मा जंगल में भी है, पानी में भी है, भूख में भी है और लंगर में भी है। उन्होंने कहा, व्रत, तप, पाखंड से परमात्मा नहीं मिलता, सेवा, नाम और प्रेम से मिलता है। संगत जी, आज विज्ञान कहता है यह क्षेत्र जियोथर्मल एनर्जी से भरपूर है। धरती की प्लेटों के नीचे अत्यधिक गर्मी है जो पानी को उबाल देती है। लेकिन सवाल ये है, हजारों वर्षों से यह पानी लगातार क्यों उबल रहा है? विज्ञान कारण बताता है, लेकिन समय और स्थिरता इसे आज भी रहस्यमयी बनाते हैं। आज भी बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में उबलता पानी, संगत का अटूट विश्वास और गुरु का लंगर। यह स्थान हमें सिखाता है, जहाँ गुरु का नाम है वहाँ भूख नहीं रहती। संगत जी, मणिकरण साहिब हमें यह सिखाता है, अहंकार छोड़ो, नाम जपो, सेवा करो और गुरु पर विश्वास रखो। जहाँ विश्वास है वहाँ चूल्हा नहीं, वहाँ भी रोटियाँ पकती हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।